जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज आपको एक अति महत्वपूर्ण मंत्र मैं बताने वाला हूँ। और यह मंत्र तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप सही हों और कोई व्यक्ति विशेष आपको बहुत परेशान कर रहा हो। और देखिए, हर जगह आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो यह जो मंत्र है वह एक वशीकरण मंत्र है। और इस मंत्र का उपयोग आप तभी करिएगा जब आप बिल्कुल सही हों और अगला व्यक्ति आपको बिना कारण परेशान कर रहा हो। देखिए, जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपके पीछे पड़ा है बिना कोई कारण से, तब यह मंत्र काम करेगा। या ऐसा कोई कारण जो आपने उत्पन्न नहीं किया है पर अगला व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, तो उसमें यह मंत्र बहुत तेज काम करता है। और एक और बात बता दें आपको कि यह मंत्र कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिएगा। पहली बात तो ये काम करेगा नहीं, और अगर इसने काम करा भी तो भविष्य में आपके लिए दुखदाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इस मंत्र को। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और कामदेवाय बाबा की जय। देखिए, ध्यान से यह मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस् यस् दृश्यो भवामि यशच यशच मम मुखम पश्यन्ति तम तम मुह्यतु स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ मैं। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस् यस् दृश्यो भवामि यशच यशच मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहयतु स्वाहा। तो अब तो स्पष्ट हो गया होगा। इस मंत्र को आप चाहिए तो लिख दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस् या आधा स या यस् यस् दृश्यो भवामि यशच यशच मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहतु स्वाहा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको कि मंत्र कैसे जपना है, कैसे सिद्ध करना है, और कितने दिन बाद यह मंत्र काम करेगा और कैसे करेगा, इसके बारे में बताता हूँ। और मैं उन माँ बहनों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जिनके पति अगर बहुत परेशान करते हैं उनको, अगर आपकी गलती नहीं है तो इस मंत्र को सिद्ध करिए। देखिए, भविष्य में सब कुछ सही हो जाएगा और घर में खुशहाली आ जाएगी और आपके पति आपको बहुत मानने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब भी यह मंत्र शुरू करिएगा तो भगवान गणेश का नाम कम से कम 101 बार लीजिएगा। और जब पहली बार शुरू करिएगा तो भगवान गणेश से अपनी समस्याएं ज़रूर कह दीजिएगा और कह दीजिएगा, हे प्रभु, मैं यह मंत्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा कोई गलत अभिप्राय नहीं है, और बता दीजिएगा मैं किस लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मंत्र। उसके बाद भगवान श्री गणेश को कह के ये फिर आप ये मंत्र शुरू करिए। और देखिए, मंत्र करना कैसे है। मंत्र तो हमने बता दिया आपको। आप पहले यह मंत्र एक कागज़ पे लिख लीजिएगा और कोशिश करिए कि यह मंत्र जब करें जब सूर्य निकले हों या दिन में हों। मतलब रात में यह मंत्र नहीं करिएगा, काम विशेष नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र पहले आपको सिद्ध करना है। तो पहली बात तो ये है कि पूर्व की ओर, मतलब पूरब या पूर्व की ओर मुँह करके बैठें। लाल आसन पर जरूर बैठिएगा और 5 पूर्णमासी यह मंत्र 2100 बार करिएगा। तो फिर हम बता दें, लाल आसन पर बैठिएगा, पूर्व की ओर मुँह कर लीजिएगा और हर 5 पूर्णमासी को
21-2100 बार आप यह मंत्र आपको करना है। मतलब ये है कि हर पूर्णमासी पे आपको 2100 बार यह मंत्र पढ़ना है और 5 पूर्णमासी पढ़ना है लगातार, तब यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, जब यह मंत्र आप सिद्ध कर लीजिएगा, एक और ध्यान रखिएगा कि जब भी ये मंत्र करने बैठिएगा तो आप अपने शरीर को साफ़ या नहा कर बैठिएगा। तो अब देखिए, जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो करना क्या है आपको। देखिए, एक पौधा बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको आक, मदार या अकैया, मतलब अलग अलग भाषा में कहा जाता है। फिर बता दूँ, आक, सफ़ेद आक या सफ़ेद मदार या सफ़ेद अकैया। तो इसकी जड़ आप कहीं से निकाल, मतलब पेड़ ढूंढ लीजिएगा, पेड़ बहुत मिलता है, जंगली पेड़ है, तो इसकी जड़ आप निकाल लीजिएगा और इसको आप सफ़ेद चंदन के साथ घिस कर, अच्छा देखिए, जब घिसिएगा इस जड़ को सफ़ेद चंदन साथ, तो गंगा जल ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो गंगा जल के साथ इस जड़ को, या कहिए सफ़ेद आक या मदार या अकैया की जड़ को सफ़ेद चंदन के साथ गंगा जल से घिसना है और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। अब क्या करना है कि जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो मंत्र मन में सवेरे नहा धोकर मंत्र मन में 21 बार पढ़िएगा और फिर इस मंत्र का जाप करके, मतलब मंत्र पढ़ के इसको मस्तिष्क पर लगा लीजिएगा, जो पेस्ट आपने बनाया है। तो आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति के लिए बना है वह व्यक्ति आपके प्रति सम्मोहित हो जाएगा और जो आप कहेंगे, या मतलब आपसे अगर दुर्व्यवहार कभी नहीं करेगा, और जो आप कहेंगे आपकी बात वो मानेगा। एक तो ये तरीका है कि इसको मतलब पेस्ट बना के लगाना। एक तरीका ये है कि अगर आप कभी कामाख्या मंदिर गए हों तो कामाख्या सिंदूर ले लें और कामाख्या सिंदूर में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर यही मंत्र जो हमने दिया है वह 51 बार पढ़ के उसको अपने माथे पर लगाएं। तो आप देखिएगा सम्मोहन बहुत तेज़ी से होगा जिस व्यक्ति के लिए आप ये विशेष मंत्र कर रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया होगा आपको जो हमने बताया आपको। फिर बता दें आपको, यह मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामी यशच यशच मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहतु स्वाहा। और इस मंत्र को पूर्व की ओर मुँह करके करना है, लाल आसन पर बैठना है और 5 पूर्णमासी इस मंत्र को करना है और हर पूर्णमासी पे आपको 2100 बार यह मंत्र का जाप करना है। एक और भी काम कर सकते हैं कि इस मंत्र को आप लाल चंदन की माला पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आया कि आप 2100 मतलब 21 माला, आप 21 माला हर पूर्णमासी पे करिए जो 2100 के बराबर हो जाएगा। तो लाल चंदन की माला पे रहिएगा तो इसमें गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस 21 माला कर लीजिएगा हर पूर्णमासी को इस मंत्र का। और ध्यान रखिएगा कि मंत्र के पहले भगवान गणेश का नाम लेना मत भूलिएगा। और जैसा हमने बताया, जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए 5 पूर्णमासी के बाद, तब सफ़ेद आक या मदार या अकैया की जड़ खोद लीजिएगा और बहुत थोड़ी जड़ लीजिएगा और सफ़ेद चंदन के साथ गंगा जल से घिस लीजिएगा और इसका पेस्ट बनाकर रख लीजिएगा। और जब भी लगाना हो तो गंगा जल हल्का सा घोल लीजिएगा और उसको माथे पर यह मंत्र 51 बार पढ़ के अपने लगा लीजिएगा माथे पे। तो यहाँ देखिए मंत्र बहुत तेज काम करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कामाख्या सिंदूर है या काम्या सिंदूर कहते हैं इसको, तो कामाख्या सिंदूर को लाल चंदन साथ थोड़ा गंगा जल के साथ आप मिलाइएगा और 51 बार पढ़ के उसको माथे पर लगाइएगा। तो यह भी उतना ही काम करेगा जितना कि बताया हमने सफ़ेद चंदन और सफ़ेद आग का तरीका बताया, वह वैसे ही काम करेगा। आपको जो आसान लगे दोनों में से आप एक काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि अगर आपके पास कोई समस्या है जिसमें आप गलत नहीं हैं, अगला आपको परेशान कर रहा है, तो यह मंत्र आपको ज़रूर सिद्ध होगा जैसा हमने बताया है आपको। और देखिएगा कि अगर घर में परेशानी है तो घर खुशहाल हो जाएगा, अगर ऑफिस में परेशानी है तो आप ऑफिस की परेशानी से निकल जाएंगे। परंतु एक बात मैं कहूँगा, इस मंत्र का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और कामदेव बाबा की जय।